जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम फिर से प्रायिकता का प्रायिकता की सीरीज़ का नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और प्रायिकता जो अपनी सीरीज चल रही है एडवांस में प्रायिकता, जिसमें हम काफ़ी डिटेल में चीज़ें बता रहे हैं, तो उसी में आज जो हम पढ़ाने वाले हैं अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न, इसको समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी तक की क्लासों में हमने आपको सिंपल क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 500 पर आधारित प्रश्न पढ़ाए हैं, और वस्तुओं के चयन पर आधारित प्रश्न सारे प्रकार के पढ़ा चुके हैं। और जैसे कि आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिस सेट हम देंगे तो आप लोगों से चीज़ें बन जाएंगी। तो अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न देखिए, आपको समझाने से पहले हम अल्फ़ाबेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो ये अल्फ़ाबेट की जानकारी सबको है, और ये हम परमुटेशन कम्बिनेशन में चीज़ें बता चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। तो अगर आपने हमारा परमुटेशन और कम्बिनेशन नहीं देखा है तो मैथ की प्लेलिस्ट में परमुटेशन एडवांस मैथ, कम्बिनेशन एडवांस मैथ और प्रोबेबिलिटी एडवांस मैथ, तीनों पहले लेक्चर उनको देखिए और उनकी PDF को लगाइए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना नया टॉपिक अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर क्लास में आए हुए हैं तो हम आपसे एक बात कहेंगे कि आप पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा और नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। क्योंकि कुछ लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। अरे जब जाना ही है तो आए क्यों हो, समझ रहे हो ना? यानी आपको जाना क्या है, मना है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए और हमारे साथ स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, एक नए उमंग और नए जोश के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही तरीके से बैठ जाएं, अपने आप को तैयार कर लें पढ़ने के लिए। आपकी क्लास आ चुकी है तो सही तरीके से सब लोग तैयार हो जाइए और जुड़ जाइए। एक हौसला बना के एक जोशीले तरीके से पढ़ाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए, अल्फ़ाबेट पर जो आधारित प्रश्न है ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है, और हम तो आपको कह रहे हैं कुछ भी नया नहीं है। बस आप शुरू से हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि चीज़ें क्या होता है एक दूसरे से लिंक करती हैं। अब जो नया नया आएगा कहेगा ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। तो आप लोग शुरुआत से जुड़िए, फिर हमको भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक बात को 100 बार बताएंगे, फिर शुरुआत से बताएंगे तो मज़ा भी कम आता है। तो आप लोग शुरू से जुड़िए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न में। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन, तो देखिए क्या कहा है टाइप फर्स्ट में। पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी के 26 बड़े कैपिटल अक्षरों में से 3 अक्षर यादृच्छिक रूप से छांटे गए हैं। इस चयन में अक्षर ए के ना होने की प्रायिकता क्या है? यानी 26 अक्षरों में से, देखिए यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है 26 लेटर होते हैं, जिसमें एक ए होता है। तो देखिए यहाँ से अब आपको समझाते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्रायिकता होता क्या है? तो प्रायिकता होता है PE बराबर, प्रायिकता क्या होता है? PE बराबर NE अपॉन NS। यही होता है ना। प्रायिकता के बारे में हम डिटेल से पिछली क्लासों तक बात कर चुके हैं, तो आप लोग अगर नए हैं तो पिछली क्लास जरूर देखिएगा। ये होता है प्रायिकता का फार्मूला, PE बराबर NE अपॉन NS है। अब ध्यान से देखिएगा कि हमको क्या करना है। टोटल आपके 26 लेटर होते हैं, और 26 में से हमको क्या करना है, कितने का चयन करना है? 3 अक्षरों का चयन करना है। तो 26 में से देखो 3 का हमने चयन कर लिया। अब उसमें क्या बोला है, 3 अक्षरों का चयन करना है। इस चयन में अक्षर ए के ना होने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो, अक्षर ए नहीं होना चाहिए। आपको पता है अगर 26 लेटरों में अक्षर ए नहीं चाहिए तो कितने लेटर बचेंगे? 25। ए नहीं लेना है तो ए को हमने निकाल दिया, तो हमारे पास कितने लेटर बचे? 25 लेटर बचे। यानी 25 में से अब हमको कितनों का चयन करना होगा? 25 में से 3 का चयन करना होगा, क्योंकि आपको ए नहीं चाहिए। तो 26 में से कितने लेटर बचेंगे? 25 बचेंगे। तो बस इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका हम बता ही दे रहे हैं, तो देखो समझना है। अब ये प्रोसेस कम्बिनेशन सॉल्व करना आपको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया है। तो यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 25 में से हम 3 घटा देंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 22 अगुणा फैक्टोरियल 3। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 26 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 23 अगुणा फैक्टोरियल 3। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा 25 गुणा 24
और गुणा फैक्टोरियल 23। अब चलिए ध्यान से देखिए नीचे कितना लिखा हुआ है आपका फैक्टोरियल, सॉरी 23 नहीं करेंगे, 24 गुणा 25 गुणा 23, नीचे फैक्टोरियल 22 है तो फैक्टोरियल 22 कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ कितना है फैक्टोरियल 22 गुणा फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6, तो यहाँ से देखो फैक्टोरियल 22 से फैक्टोरियल 22 आपका कट जाएगा, 6 से काट देंगे तो ये कै बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 26 गुणा 25 और गुणा 24, और ये लिखा हुआ है आपका 23, तो यहाँ लिख देंगे फैक्टोरियल 23 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3 जिसका मान कितना होता है 6, तो ये देखो ये है फैक्टोरियल 23। तो फैक्टोरियल 23 से फैक्टोरियल 23 आपका कट जाएगा, 6 से काट देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए ऊपर बचा क्या है, ऊपर बचा हुआ है आपका कितना, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे तो ये ऊपर बचा है 25 गुणा 4 गुणा 23, नीचे आपका बचा हुआ है 26 गुणा 25 और गुणा 4, तो देखो 25 से 25 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 23/26। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 23/26 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब ये एक बार हमने कैलकुलेट करके बता दिया, अब अगली बार से हम डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम बहुत सारे सवाल आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग ले लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन सिखा देंगे, आप लोग अच्छे से बनाते रहिएगा चीज़ों को और समझने की कोशिश करते रहना है सबको। और इसमें आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अगर सीख लेंगे लगाना, जितने हम क्वेश्चन बताएं अगर उतने क्वेश्चन सीख लोगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाते चलेंगे। देखो क्या कहा है, शब्द होम में 2 अक्षर यादृच्छितः निकाले गए हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों अक्षर स्वर हों। अब देखिए बहुत ही प्यारा शब्द है आपका होम, HOME, HOME हो गया होम, होम हो गया। अब देखो आपसे क्या कहा है कि 2 अक्षरों का चयन करना है, तो ध्यान से देखना प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE/NS, यानी आपको 2 अक्षरों का चयन करना है। बताओ टोटल लेटर कितने हैं, तो टोटल लेटर है 4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 में से हम 4 लेटर है ना, 1 2 3 और 4, तो 4 में से हमको कितने का चयन करना है, 2 का चयन करना है। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखना, आपसे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों क्या होना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों स्वर हैं। अब देखिए स्वर में से ही स्वर निकलता है, तो आप जानिए कि इस होम में कितने स्वर हैं आपके, 1 और ये 1, यानी आपके 2 स्वर हैं, तो 2 स्वर में से 2 स्वरों का चयन करना है। तो ध्यान से देखेंगे 2 स्वरों में से 2 स्वरों का आपको चयन करना है, तो 2C2 2 स्वरों में से 2 स्वरों का ही चयन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका मान होगा आपका 1 और इसका मान आ जाएगा फैक्टोरियल 4 और यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 4 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2 और गुणा फैक्टोरियल 2। तो चलिए लिख लेंगे, ये देखो हो जाएगा 1, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 2 दूनी 4 और 4 का भाग 24 में देंगे तो 6 बार जाएगा। इस प्रकार आप बता सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना राइट आंसर आ जाएगा, 1/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लें, सब लोग ले लिया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग अच्छे से नोट्स में बनाते चलिएगा, हम एक एक टाइप की आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाते चले जाएंगे और आप लोग ऐसे ही आराम से सीख भी जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी शब्दावली में 26 वर्ण हैं, वर्णों के समुच्चय में से एक स्वर के चयन होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन, प्रायिकता PE बराबर NE/NS। अब ध्यान से देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है
कि आपके टोटल कितने वर्ण हैं, 26 है, एक स्वर का चयन करना है। तो जो टोटल होगा, तो देखो 26 में से कितने का चयन करना है, एक का। तो यहाँ से देखेंगे कि 26 में से हमको एक का चयन करना है और बोला है कि वह स्वर होना चाहिए। तो आपको पता है कि अंग्रेजी में आपके स्वर कितने होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी 5 स्वरों में से एक स्वर का चयन करना है। तो यहाँ से देख लेंगे 5C1, यानी 5 स्वरों में से एक स्वरों का चयन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है। NC1 का मान, इसका मान आ जाएगा 1, इसका मान आ जाएगा 5 और इसका मान आ जाएगा 26, यानी आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5/26 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वस्तुओं के चयन पर कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर अभी कुछ टाइप रहेगा, यह तो हम बता दें कि ऐसे ही टाइप है जितने हमने पढ़ा दिए, तो इतना पढ़ लेंगे तो आपसे चीज़ें बनने लगेगी। तो लगभग वो क्या है, आपका खत्म है। अब ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहा है। MP पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, शब्द ट्रायंगल से एक अक्षर चुना गया है, क्या प्रायिकता है कि वह एक व्यंजन है। तो ध्यान से देखिए ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे TRIANGLE, ये देखो ये शब्द है आपका क्या, ट्रायंगल, TRIANGLE। देखो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, सॉरी LE होता है, जी नहीं, क्या होता है, LE, सॉरी। ये देखो, तो ये देखिए ट्रायंगल शब्द में आपके टोटल कितने लेटर हैं, इसको आपको समझना है। TRIANG, चलिए GLE होता है, स्पेलिंग ही गलत होगा। ये आता है, नहीं आता, चलिए आता है, TRIANGLE, यही है ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ट्रायंगल में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने लेटर होते हैं टोटल, 8 लेटर होते हैं ट्रायंगल में। अब देखिएगा यहाँ से ट्रायंगल में कितने लेटर होते हैं, कुल 8 होते हैं। आपसे कहा है कि क्या प्रायिकता है कि एक व्यंजन है, एक अक्षर चुनना है। तो यहाँ से देखो प्रायिकता क्या होता है, PE = NE/NS, यानी 8 में से एक लेटर का आपको क्या करना है, चयन करना है। आपसे कहा है क्या प्रायिकता है कि वह एक व्यंजन हो। तो देखो इसमें कितने व्यंजन हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, यानी टोटल व्यंजन कितने हैं, 5। तो 5 में से एक व्यंजन का आपको चयन करना है। तो यहाँ से देखेंगे 5 में से एक व्यंजन का आपको चयन कर लेना है। तो देखो इसका तो सिंपल तरीका हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऊपर 5 और नीचे हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा, 5/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, सही है ना। अब थोड़ा सा स्पेलिंग में लेके यहाँ मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ट्रायंगल की स्पेलिंग यही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन आपको समझाते हैं। शब्द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो आप पढ़ ही रहे हो, प्रायिकता से एक अक्षर चुन लिया गया जाता है, इसके स्वर होने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है। अब देखिए आपको पता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, PROBABLITY, ये है आपकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ टोटल कितने क्या करना है, इसमें एक अक्षर का चयन करना है। तो यहाँ से देखो बहुत आसान है, PE = NE/NS, तो एक का चयन करना है। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 11 में से हमको एक का क्या करना है, चयन करना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक अक्षर चुन लिया जाता है, इसके स्वर होने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है, यानी वह स्वर होना चाहिए। तो देखो इसमें स्वर कौन कौन से हैं, ये देखो एक स्वर तो ये है, एक स्वर आपका ये है, एक स्वर आपका ये है
और एक स्वर आपका ये है, यानी 4 स्वर हैं। तो 4 स्वरों में आपको एक स्वर का चयन करना है। तो कितना हो जाएगा 4C1। तो इसका मान कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 11, यानी 4/11 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं और आपको हम धीरे धीरे सिखा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन MP JEE MP सब इंजीनियर में आया हुआ है। सब ट्रांजिस्टर, शब्द है आपका ट्रांजिस्टर, TRANSISTOR, ये है आपका शब्द ट्रांजिस्टर। देखिए क्या बोला है, शब्द ट्रांजिस्टर के अक्षरों से एक अक्षर यादृच्छिकता से चयनित किया जाता है। चयनित अक्षर में एक व्यंजन है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ से देखेंगे प्रायिकता होती है PE = NE/NS। एक का चयन करना है, जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 में से कितने का चयन करना है, 10 में से हमको एक का चयन करना है। वह क्या होना चाहिए, वह एक व्यंजन होना चाहिए। यही बोला, देखो व्यंजन कितने हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 व्यंजन में से एक व्यंजन का आपको चयन कर लेना है। तो बस यहाँ से आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7/10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, ये हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप नोट्स में कॉपी कर लें और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये टाइप फर्स्ट खत्म होता है। हम उम्मीद करेंगे और ऐसी आशा करेंगे कि ये छोटे छोटे टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख रहे होंगे। चलिए, सीख रहे हैं ना, तो सीख रहे हो तो आप लोग जो है इस चैनल को थोड़ा सा एक बार लाइक कर दें। सब लोग इस क्लास को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो कमेंट नहीं कर सकते तो लाइक तो कर सकते हैं ना। तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं तो एक बार आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये MP में समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार दमदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप लोगों ने पहले हमारा परमुटेशन और कम्बिनेशन नहीं पढ़ा तो उसको ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि उसी के रिलेटेड ही टाइप है आपका ये, समझ रहे हो ना। तो चलिए आपको बनाते हैं। देखेंगे शब्द, लिखेंगे यदि शब्द, ये लिखा हुआ है आपका ABRIDEGLE। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है कि अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए तो सभी स्वरों को एक साथ न आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी सभी स्वर एक साथ नहीं आए इसकी क्या प्रायिकता है। तो बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने परमुटेशन में पढ़ा था कि सभी स्वर एक साथ ना आए, तो अब इसको आपको समझना होगा। तो देखिए, अभी प्रायिकता नहीं लगाएंगे, पहले देखेंगे कि शब्द जो ये लिखा हुआ है उसको कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो कुल तरीके हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बताते हैं प्रायिकता। तो पहले क्या करेंगे, कुल तरीके आप निकाल लेंगे। तो कुल तरीके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। हमने लिखने का तरीका बताया था ना। अब देखिए, अगर हमने कहा था कोई रिपीट है तो उतने से आपको क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो देखिए इसमें क्या रिपीट दिख रहा है, तो हमें तो केवल ई रिपीट दिख रहा है ना। तो ई कई बार आया, 2 बार। हमने कहा था जितनी बार कोई आए उतनी बार आपसे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो फैक्टोरियल 8 का जो मान होता है कितना होता है,
40,320 होता है और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 होता है। तो 40,320 में से आप 2 का भाग दे दो तो आ जाएगा 20,160। यानी जो आपका शब्द लिखा हुआ है उसको आप कितने प्रकार से लिख सकते हो? 20,160 प्रकार से लिख सकते हो जाएगा। अब देखो आपसे क्या कहा है, सभी स्वर एक साथ ना आए। तो देखो हमने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन हम नहीं लगा पाते ना वाले, तो हम लिखेंगे जब स्वर एक साथ आए। क्या लिखेंगे? जब स्वर एक साथ आए, यानी स्वर क्या हो आपके? एक साथ आए। ना वाले कंडीशन के सवाल नहीं लगा पाना होता है। तो ध्यान से देखेंगे स्वर एक साथ आए तो देखिए स्वर आपके कौन कौन से, देखो ए स्वर है ना, तो पहले देखो व्यंजन लिख लो बी आर आई, आप ए स्वर है आपका, आई स्वर है। फिर क्या बचा? डी ई आपका स्वर है, जी और ई देखो ये लिख लिया ना, डी और ई, तो ई स्वर है आपका, तो इसको रहने देते हैं। अब देखो स्वरों को एक साथ लेके तो ये आ जाएगा ए आई डबल ई। तो क्या हम लगा रहे हैं स्वर एक साथ आए? तो देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 और एक साथ आए तो इसको एक बार गिनेंगे, फैक्टोरियल 5 और कितने स्वर एक साथ आए हुए हैं? तो ये आपके आए हैं 4 और कितने रिपीट है? तो आप ई रिपीट है तो 2 से क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे। तो फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। तो 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा? 12 और 12 का 12 से गुणा करा देंगे तो 144 और ये आ जाएगा 1440। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि जो शब्द लिखा हुआ है उसको लिखा जा सकता है 20,160 तरीके से, और जब स्वर एक साथ आए तो वो तरीके हैं 1 से 14 है 1440 है। तो बताओ कितने ऐसे तरीके हैं जिनमें स्वर एक साथ नहीं आएंगे? तो स्वर एक साथ नहीं आएंगे, देखेंगे स्वर एक साथ नहीं आएंगे, यानी स्वर एक साथ नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे? टोटल तरीका है 20,160 है। 20,160 में आपको 1440 क्या करना है? कम कर देना है। तो ध्यान से देखेंगे, 0 में से 0 चला जाएगा तो 0 आएगा, 6 में से 4 चला जाएगा 2 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ से कितना आया? 11 में से 4 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, आ जाएगा ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 20,160 में से हम 1440 घटा देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 8, यानी यही आ जाएगा ना, और यहाँ आ जाएगा 1, तो यानी 18,720 18,720 आ जाएगा ना। अब चलिए देखो, तो आपको क्या करना है? तो अब देखो लगाना है प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? कुल बटे अनुकूल। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगा एनई अपॉन एनएस। तो यहाँ से कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? तो कुल लिखा जा सकता है 20,160 है, और अनुकूल घटनाएं यानी स्वर एक साथ नहीं आए तो कितना आएगा? यानी ये आ जाएगा 18,720। तो देखो 1 0 से 1 0 आप काट दो। अब देखो ये कट रहा है तो इसे कैसे काट दो? 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो 8 से काट दो। तो 8 दूनी 16, 2 बचा आपका, तो 8 तिया 24, 3 बचे 24 तो 3 बचा, तो 8 चौको 32। अब देखो यहाँ से 8 से काट दो तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16। अब देखो 4 से कट रहा है तो 4 से काट दो, 4 से नहीं कट रहा है, ये कैसे कट रहा है? चलिए एक बार 2 से ही काट दो, 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये हाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 6। अब देखो ये कट रहा है कैसे? ये काट दीजिए आप, हाँ 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है ना। 13 नम्मा 117 और 14 नम्मा 126, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ जाएगा? 13/14 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी
एमपी में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए। और ये नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको, ये देखिए ये क्या है, परमुटेशन का पूरा क्वेश्चन है, बाद में प्रायिकता पूछ लिया है। तो आप इसका नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए नोट कर लिया ना, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इसी क्रम में हम आपको पूरा परमुटेशन एक साइड से, आपको इतना सारा परमुटेशन आपने पहले प्रायिकता, इतनी सारे प्रायिकता में क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे। आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझिएगा और हम आपको इस लॉकडाउन में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें सिखा देंगे। बस आपको क्या करना होगा, आप पढ़ोगे और अपने आप मित्रों को बताओगे कि आप भी पढ़ लीजिए। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं स्वयं पढ़ते हैं और अपने मित्रों को नहीं बताते। वो चालू किस्म के होते हैं कि हम पढ़ लेंगे, हमारा मित्र पढ़ लेगा तो हमसे आगे निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, आप पढ़िए, अपने मित्रों को भी बोलिए कि आप भी इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। अब देखो एक यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे क्या क्वेश्चन है। शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों के एक यादृच्छिक विन्यास में 2 आई के एक साथ ना आने की प्रायिकता क्या है। ध्यान से देखेंगे, 2 आई के एक साथ ना आने की प्रायिकता क्या है। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन हमने बड़ी कर दी थी। अब हम उम्मीद करेंगे ऐसे क्वेश्चनों की कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन से क्या होगा, घाटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ है। देखो प्यारा शब्द है यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये लिखा हुआ है आपका क्या, यूनिवर्सिटी। तो देखेंगे कि यूनिवर्सिटी शब्द को कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखेंगे कुल तरीके, क्या करेंगे, कुल तरीके निकाल लेंगे कि इसको कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए कुल तरीके कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10। अब देखो यहाँ से, अब कोई रिपीट है क्या, हाँ तो बताइए क्या रिपीट है। यहाँ से देखा तो हमें आई रिपीट दिख रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, आई 2 बार आया है तो हमने 2 फैक्टोरियल से भाग दे दिया। अगर हम उसी के जैसा फिर कराएं, गुणा कराएं, भाग दें, तो ये फिर क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, काफ़ी बड़ा गुणा हो जाएगा। तो इस बार हम गलती नहीं करेंगे। पिछली बार हम गलती कर गए थे और तोड़ दिया था, तो फिर कठिन हमको भी लगा था और कठिन आपको भी लगेगा। अब देखो आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि 2 आई एक साथ ना आए, तो हमें पता नहीं, ना की कंडीशन नहीं बनती हमसे। तो देखेंगे हम बना लेंगे, जब 2 आई एक साथ आए, जब 2 आई एक साथ आए, जब 2 आई एक साथ आए, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे जब 2 आई हमारे एक साथ आए तो लिख लेंगे इसको। देखो UN, आई को छोड़ देंगे, बाकी सब लिख लेंगे, VERSTY और 2 आई अलग लिख लेंगे, क्योंकि हमसे क्या बनता है, ना वाली कंडीशन नहीं बनती, हाँ वाली बनती है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक साथ आ जाएगा तो फैक्टोरियल 9। और देखो यहाँ से फैक्टोरियल 2 आई एक साथ आए तो फैक्टोरियल 2, और दोनों आई रिपीट है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 9। तो अब देखो कि टोटल कंडीशन ये बन गई, 2 आई एक साथ आए तो ये बन गई। अब बना लेंगे जब 2 आई एक साथ ना आए, जब 2 आई एक साथ ना आए, जब 2 आई एक साथ ना आए तो क्या करेंगे। अब देखिए इससे आप घटाया करते थे ना, तो बस घटा लीजिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई 2 माइनस का फैक्टोरियल 9। अब देखो कैसे घटेगा, ध्यान से समझिएगा। तो फैक्टोरियल 10 को लिखा जा सकता है 10 गुणा फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई 2 माइनस का फैक्टोरियल 9। तो देखो 2 से काट दो, कितना आएगा 5। दोनों में से फैक्टोरियल 9 कॉमन ले लो
तो फैक्टोरियल 9 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 9, यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 9 गुणा कितना 4। तो बस अब देखेंगे प्रायिकता क्या होता है, PE बराबर NE/NS है। तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, कुल घटनाएं हो जाएंगी फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। अब देखो यहाँ से क्या अनुकूल घटना हो जाएगी, फैक्टोरियल 9 गुणा फैक्टोरियल 4। तो ध्यान से देखेंगे फैक्टोरियल 9 को लिखा, 9 को फैक्टोरियल 9 को 9 रहने देंगे और 4 को 4 रहने देंगे। फैक्टोरियल 2 पहुँच जाएगा ऊपर, इसका मान होता है 2, और नीचे फैक्टोरियल 10 को लिख लेंगे 10 गुणा फैक्टोरियल 9। तो देखो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4/5, यानी 4/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ना वाले क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है इनमें, और आपको बना लेना है। हम उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबसे बन जाएगा। और ये नया नहीं है, ये परमुटेशन में हम आपको ये पढ़ा चुके हैं। तो अगर जिसने अभी तक परमुटेशन नहीं देखा है तो हमारी परमुटेशन की क्लास ज़रूर एक बार देख लेगा। अब चलिए, इसके बाद हम आपको सिखाते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, ये यूपी पुलिस में आया हुआ है। एक क्वेश्चन आपको सिखा देते हैं UPSI 2017 का। बताइए कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास, बोरिंग तो नहीं लग रही ना? अगर आप लोगों को बोरिंग लग रहा हो तो आप लोग बता दिया करिए, क्योंकि हम जो है पढ़ाने के साथ साथ गाना भी अच्छा गाते हैं। ऑफलाइन क्लासों में तो हो नहीं पाता था, ऑनलाइन में हो जाएगा। आप बताइए कि अगर आप बोरिंग लग रही हो तो बताइए, हम बहुत अच्छा गाना सुनाएं आपको। बताइएगा आप कमेंट करके, अगर सुनाना हो तो कल सुनाएंगे फिर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके क्वेश्चन आया हुआ है UPSI 2017 में। ठीक है, अगर किसी को बोरिंग लगे तो बताइएगा, अच्छा गाना सुनाएंगे, ऐसा गाना सुनाएंगे आपको रियलिटी अच्छा लगेगा। तो बताइएगा, कल बताइएगा। ठीक, कल सुनाएंगे, अगर आप लोग जो है कहेंगे तो कल सुना देंगे। चलिए देखिएगा क्या कहा है। UPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, आर्टिकल शब्द के अक्षरों को हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया गया है, स्वरों के सम स्थानों पर आने की संभावना ज्ञात करें। अब देखो यहाँ से आप देखिए आर्टिकल, ARTICLE आर्टिकल। अब देखेंगे यहाँ से शब्दों के अक्षरों को हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया जाना है कि स्वरों के सम स्थानों पर आने की संभावना क्या होगी। तो यहाँ से देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे आर्टिकल को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ से देखेंगे, क्योंकि प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना, तो कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, और इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, NS कहते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी फैक्टोरियल 7। अब ध्यान से देखो, कोई रिपीट है क्या? नहीं, कुछ भी रिपीट नहीं है, 7 लेटर हैं। अब क्या कहा है, स्वरों के सम स्थान पर आने। तो यहाँ से देखो स्वर कहाँ आना चाहिए, सम स्थानों पर। स्वर, हाँ देख लेंगे यहाँ पे, स्वर कहाँ आना चाहिए, स्वर सम स्थानों पर आए। ऐसा क्वेश्चन आपको हम परमुटेशन में पढ़ा चुके हैं अच्छे तरीके से, सम स्थानों पर आए। तो यहाँ से देखो सम स्थानों पर आए। अब देखो सम स्थानों पर आए, टोटल 7 लेटर है, तो हमने क्या किया, यही तो आपका NE बनने वाला है, तो आपने 7 डब्बे बना लिए। कितने डब्बे बना लिए, 7। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक और आगे बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। नंबरिंग कर लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7।
अब देखिए स्वर जो हैं आपके, स्वर क्या हैं, ये है ए, आई और ई। ये कहाँ आना चाहिए, सम स्थानों पर। सम का मतलब यहाँ पे 2, 4 और 6। तो देखिए, अब देखिए टोटल आपके लेटर कितने हैं, टोटल 7 हैं। 7 में से आपके 3 क्या हैं, स्वर हैं। तो व्यंजन कितने हैं आपके, 5, सॉरी 5 नहीं, कितने, 4। तो 4 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। अब ध्यान से देखेंगे कि आपके पास में 3 जगह हैं और 3 स्वर हैं, तो ये 3 ही प्रकार से आ सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 3 प्रकार से, क्योंकि 3 जगह हैं और 3 लोगों को आना है, तो ये आ सकता है फैक्टोरियल 3 प्रकार से। ये क्या है आपका, एन ई है, यानी अनुकूल आने की घटना। तो ये अनुकूल हो जाएगा, ये टोटल घटना हो जाएगी। अब देखो प्रायिकता बना लेंगे। प्रायिकता क्या होता है, पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई का मान कितना है, फैक्टोरियल 4। ये चीज़ हमने आपको परमुटेशन कम्बिनेशन, परमुटेशन है, बहुत डिटेल से पढ़ाया है इसको, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जो नया है तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब देखो यहाँ से बना लेंगे, फैक्टोरियल 4 को 4 रहने देते हैं, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, और फैक्टोरियल 7 को लिख लेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 7 पना 35, यानी कितना आ जाएगा, 1/35 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लेंगे। अगर किसी को साफ नहीं दिख रहा हो तो अपनी मोबाइल की क्वालिटी 360 में कर लीजिए, बहुत अच्छा आपको दिखने लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। ये क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ था। अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं जो आपके बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन से एग्जाम में आया हुआ है, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपका, अबाउट शब्द के अक्षरों को रैंडमली व्यवस्थित किया जाता है, सभी स्वरों के अक्षर के विषम स्थानों पर रहने की प्रायिकता क्या है। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे अबाउट, ए बी ओ यू टी। तो देखिए इस शब्द को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कुल तरीका यानी एन एस। तो देखो यहाँ से कितना, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5। अब देखो क्या बोला है, सवाल में बोला है इनका जो एन एस का मान आएगा, तो आप 5 क्या करें, यहाँ डब्बे बना लें। देखो 5 डब्बे बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब देखो सवाल में बोला क्या गया है कि सभी स्वर के विषम स्थानों पर आने। तो स्वर कहाँ आना चाहिए, विषम स्थान पर। ये देखो एक विषम स्थान है, ये देखो दूसरा विषम स्थान है और ये तीसरा विषम स्थान है। यहाँ पे स्वर आए तो स्वर क्या है आपके, ए ओ और यू। तो देखो 3 स्वर हैं, तो पहले दो व्यंजन बचे, तो उनको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, व्यंजन को लिखने का तरीका होगा फैक्टोरियल 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 जगह हैं और 3 स्वरों को, 3 विषम जगह हैं, 3 स्वरों को आना है, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 3। कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। अब देखो प्रायिकता होता है आपका पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो यहाँ से देखो एन ई का मान कितना है, फैक्टोरियल 2, और गुणा कितना, फैक्टोरियल 3, और यहाँ हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल 5। तो यहाँ से देखेंगे फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। तो 6 दूनी 12 धाम 120, तो कितना हो जाएगा, 1/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको समझा देते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, बन जाएगा। ध्यान से देखो क्या कहा है क्वेश्चन, यदि इक्वेशन शब्द के अक्षरों को एट रैंडम सजाया जाए तो सभी वॉवेल्स के एक साथ होने की क्या संभावना है। अब देखो बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ से देखो बड़ा ही प्यारा शब्द है, ई क्यू यू ए
TION, इक्वेशन। बोला हुआ है शब्द, बताओ इक्वेशन शब्द को कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है? तो NS का मान तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 8। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 8। अब देखो ध्यान से, कोई रिपीट है क्या इसमें? इसमें कुछ भी रिपीट नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं है। अब बोला हुआ है कि सभी वॉवेल्स एक साथ होने की संभावना क्या है? तो चलिए अब आपको बताते हैं। वॉवेल्स क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं ना। तो स्वर एक साथ आए तो देखिए स्वर कौन कौन से हैं? ई, यू, ए, आई और ओ। तो यहाँ से ध्यान से देखते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं। क्यू अलग लिख लेंगे, फिर देखिए क्यू आया, हाँ क्यू के बाद टी अलग लिख लेंगे, एन अलग लिख लेंगे। स्वर आपके कौन कौन से हैं? ई, फिर है यू, फिर है ए और फिर उसके बाद आई और ओ। तो ध्यान से देखेंगे कि 1 2 3 और 3 और 5 8 हो जाएगा। तो इसको देखो 1 2 3 एन ही लिखना है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा, स्वर एक साथ लिखना है तो इसका मतलब स्वरों को एक साथ जोड़ा जाएगा। तो 1 2 3 और एक साथ आए तो 4, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल कितना? 4, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। और कितने स्वर एक साथ आए हुए हैं? 5, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। और कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, अगर रिपीट होता है तो क्या करना होता है? भाग देना होता है। अब ध्यान से देखेंगे प्रायिकता क्या होता है? PE बराबर NE/NS। तो NE का मान कितना? फैक्टोरियल 4 गुणा कितना? फैक्टोरियल 5। सॉरी गलत लिख दिया, NE कहाँ लिखना होता है? ऊपर। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4 गुणा कितना? फैक्टोरियल 5 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 और फैक्टोरियल 5 का मतलब 5। फैक्टोरियल 8 को लिखा जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। तो फैक्टोरियल 5 से 5 फैक्टोरियल आपका कट आ जाएगा। ये देखो कट जाएगा ना, 6 चौको 24, 4 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 तो 7 दूनी 14। तो 1/14 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/14 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार आपका ये अल्फ़ाबेट का टाइप सारा खत्म होता है। आप लोग इसको नोट्स में कॉपी कर लेना। अगर किसी को कम समझ में आया हो तो पहले आप परमुटेशन कम्बिनेशन देख लेना, तो फिर चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाए होंगी। और जिसने पहले से पढ़ा है तो हमें उम्मीद है उसको सब बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए। और जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम 1 से 2 मित्रों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। चलिए तो फिर अगली क्लास से मिलते हैं नए टॉपिक और इसी के आगे परमुटेशन में ही अभी काफ़ी दिन चलेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको समझना है और चीज़ों को मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ पढ़ना है। धन्यवाद।